for tuition and coaching classes of Matric, FSC, O level and A level, BSc and for BS courses, you can contact me at this WhatsApp number 0331 791 3737। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के तहत जो इक्वेशन हमने डेवलप करनी है वो इक्वेशन ये वाली है जो आपके सामने इक्वेशन लिखी गई है। वी नाउ अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलेकुलर वेलोसिटीज़, ये वाली इक्वेशन आती है। अब इस सवाल ये पैदा होता है कि ये वाली इक्वेशन आती कहाँ से है। तो इस इक्वेशन की डेरिवेशन इस लेक्चर में हम सीखेंगे। तो मैं आपके सामने इसकी डेरिवेशन करता हूँ। इंशाल्लाह हम इस इक्वेशन को डेराइव करेंगे। लेट सपोज डेरिवेशन शुरू कर दी है हमने इस इक्वेशन की। लेट सपोज इफ़ कैपिटल ई रिप्रेजेंट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए represent the kinetic energy of 1 mole of molecule। 1 mole of molecule की kinetic energy को represent कर रहा है कैपिटल E। और जो गैस के 1 mole molecule हैं उनकी velocity है having the velocity small c। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि kinetic energy किस चीज़ के बराबर होती है, हाफ mv²। अब काइनेटिक एनर्जी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल ई से, तो ये फार्मूला इसके तहत चेंज हो जाएगा। 1/2 एम वी की जगह हम सी लिख देंगे और कैपिटल एम डालेंगे क्योंकि 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल के लिए हम कैपिटल एम लिख देंगे, mc²। तो हाफ mc²। यहाँ से हमने c² को अलग करना है तो ये बन जाएगा 2e और कैपिटल M इज़ इक्वल टू c²। तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। और यहाँ से हमने c निकालना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, c बराबर हो जाएगा 2 कैपिटल E ओवर M, दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं, 2/m को ज़रा अलग कर लें और कैपिटल E को ज़रा अलग कर लें, तो ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। और इस इक्वेशन को हम एक नंबर अलॉट कर देते हैं, इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 को हमें डिफरेंशिएट करना है। ये हम अगले पेज पे सीखते हैं कि कैसे इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। इस इक्वेशन 1 के साथ थोड़ा कॉस्मेटिक, थोड़ा मैथमेटिक्स के खेल कर हमने इस इक्वेशन को निकाल लेना है। इक्वेशन 1 लिखी हुई हमारे पास। इक्वेशन 1 को हमें डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी, एनर्जी के हिसाब से अबव इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें। आओ देखते हैं कैसे करेंगे। डिफरेंशिएट का मतलब है dc/de, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी कर रहे हैं। इधर भी de क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास दो टर्म है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। 2/m ये अंडर रूट, एक ये टर्म है, दूसरी टर्म है कैपिटल E अंडर रूट। अब हमें इन दो टर्म्स को डिफरेंशिएट करना है। दो टर्म्स पे डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लगाना है। यहाँ से तो ये वैसे ही आ जाएगा और इधर से d/e, पहले एक टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे फिर दूसरी टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। हम ज़रा ऐसे यूँ भी लिख सकते हैं, 2/m अंडर रूट का मतलब होता है पावर कितनी है, 1/2, और e के ऊपर अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है, उसका मतलब है पावर कितनी है, 1/2। तो ज़रा इसको ऐसे लिख दें और इसको अब डिफरेंशिएट करें, dc/da, ये वैसे का वैसे ही आएगा। अब यहाँ से एक टर्म को कांस्टेंट रखें और दूसरी टर्म को डिफरेंशिएट करें। तो इस टर्म को ज़रा कांस्टेंट रख लेते हैं, e1/2 इसको कांस्टेंट रखें, d/de को 2/m पावर होल पावर 1/2 को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू e। और इसको, इस टर्म को हमने कांस्टेंट रखा है। किस टर्म को कांस्टेंट रखा है, इस टर्म को कांस्टेंट रखा है और इस टर्म को डिफरेंशिएट किया है। फिर क्या करना है, प्लस। अब जिस टर्म को हमने कांस्टेंट रखा था उस टर्म को डिफरेंशिएट करना है और जिस टर्म को डिफरेंशिएट किया था उस टर्म को कांस्टेंट रखते हुए बाहर ले जाना है।
भैया ये फिज़िकल है, इतना सोखा नहीं, थोड़ा मुश्किल है। अच्छा ये देखें, ये डी बाई डी, ये 2/√m कांस्टेंट है, इसमें कहीं भी ई नहीं है। तो कांस्टेंट का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो याद रखो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो इसका तो डेरिवेटिव आ गया 0 ई के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इस सारा फैक्टर ही 0। यहाँ तो वही कॉपी पेस्ट चलता आ रहा है, इधर से पूरा फैक्टर ही 0 हो गया और इधर से 2/√m यूँ भी लिख सकते हैं। और जनाब इसकी डिफरेंशिएशन से हमारे पास क्या आया, यहाँ ज़रा साइड पे इसकी डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। e की पावर है 1/2, डिफरेंशिएशन का रूल याद रखो, -1 यहाँ पर करो और जो पावर है, हाँ देखें, देखो -1 यहाँ पर करो, -1 हमने यहाँ पर कर दिया तो e की पावर क्या बन गई, 1/2 -1 2 1, तो ये पावर -1/2 हो गई। आफ्टर डिफरेंशिएशन e की पावर -1/2 हो गई। तो यहाँ हमने डिफरेंशिएशन के बाद हाँ e की पावर क्या लिखी, -1/2, और जो पावर होती है पावर 1/2, और पावर शुरू में भी लिखते हैं, पावर थी ना 1/2, इस पावर को शुरू में भी लिखना है और डिफरेंशिएशन करने के बाद जो रिज़ल्ट आया वो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, dc/de, ये तो ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं, 2/√m, और जनाब 1/2, e की पावर है -1/2, तो e को ज़रा नीचे ले जाओ तो उसकी पावर हो जाएगी +1/2। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को अगले पेज पे लिख के थोड़ा सा इस इक्वेशन के साथ खेलना है। इस इक्वेशन को मैंने दोबारा लिख दिया, इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करें, इधर डी सी इधर ही रहने दें और जनाब जो डी ई है उसको उस साइड पे ले जाएं। तो ये तो वैसे ही √2/m आएगा और ये 1/2 √e भी वैसे आएगा। डी ई हमारे पास, इधर हमने डी ई को लिख दिया और अब ये एक और इक्वेशन बन गई। इक्वेशन वही है, बस चीज़ों को ज़रा रीअरेंज कर रहे हैं। अब इस इक्वेशन के साथ थोड़ा सा मैथमेटिक्स ज़रा और करें, डी सी वैसे ही रहेगा, √2/√m ये भी लिख दिया और हमारे पास है 1/2। 1/2 के अंदर नहीं है, तो 1/2 को हमने अंडर के अंदर लाना है। तो क्या हम तो इस तरह से लिख सकते हैं, या याद रखें 2 × 2 ये हो जाएगा 2² ये हो जाएगा 2, बराबर है ना। तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 1/√2, यानी आप यूँ समझें कि 2 को लिखने का एक और तरीका है, यानी 2 बराबर है √2 के। 2 बराबर किसके, √2 के, यानी चाहे आप 2 लिख दें चाहे √2 लिख दें, एक ही बात है। लेकिन हम √2 लिखेंगे क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, इस वजह से 1/√e de। तो जनाब ये तो कैंसल आउट हो गया, ये था ना √2 और ये था 1/√m, √2 1/√e de। यहाँ से कुछ तो कटेगा, जो कटेगा वो काट दो, जो बचेगा वो बचा लो। क्या कटेगा क्या बचेगा, ये √2 और ये √2 तो आपस में कैंसल आउट हो गया, ये तो आपस में कैंसल आउट हो गया, ठीक हो गया। और जनाब बच क्या गया, इधर से डी सी वैसे ही बच गया, इधर से 1/√m और 1/√2 1/√e de, ये चीज़ हमारे पास बच गई है। अब डी सी के साथ हम लिख दें, ये √m और √2 को उधर ले जाएं तो 2 × m ये बनेगा। और इधर क्या था हमारे पास, इधर भैया हमारे पास था e की पावर -1/2 भी लिख सकते हैं जब ऊपर जाएगा, और साथ में डी ई। तो ये एक और इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 का नंबर अलॉट कर दिया गया। अब इक्वेशन 2 की एक साइड को मल्टीप्लाई करना है 1/2mc² के साथ। मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन 2
बाय 1/2 mc² ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड बाय e ऑन राइट हैंड साइड। यानी कि यूँ समझो भैया, बल्कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, बल्कि यूँ करो कि मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन 2 बाय 1/2 mc² ऑन राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दो 1/2 mc² के साथ। मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन 2 बाय 1/2 mc² ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। यानी ये जो इक्वेशन 2 है, इस इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को 1/2 mc² के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। ये हमने क्या किया कि इक्वेशन 2 की दोनों साइड पे 1/2 mc² 1/2 mc² के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, सिर्फ जस्ट मल्टीप्लाई किया दोनों साइड पे। तो यहाँ पर ही हम इसे लिख सकते हैं, √2 को अलग कर लें, m की पावर हो जाएगी 1/2 और यहाँ भी उसके साथ m है, उसकी पावर 1 है और 1/2 c² dc। और यहाँ जो 1/2 mc² है, चूँकि हमें पता है 1/2 mc² बराबर होता है e के, तो हम यहाँ पर e लिख देंगे, e और फिर ये दूसरा e माइनस 1/2 और पावर de। ठीक हो गया। तो जनाब अब जो नीचे वाला 2 है, इस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 और m की पावर क्या बनेगी? m की पावर 1/2 इंटू 1 m की पावर 3/2 बन जाएगी इंटू c² dc और यहाँ पावर क्या बन जाएगी? e की पावर 1/2 बन जाएगी। देख लो 1 माइनस 1/2 2 माइनस 1 तो 1/2 e की पावर 1/2 बन गई। तो ये 1/2 इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा 1/√2 m की पावर 3/2 c² इंटू dc इज इक्वल टू e1/2 de। तो ये इक्वेशन बन गई है हमारे पास। अब इस इक्वेशन के साथ हमने क्या करना है? इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, m की पावर 3/2 c² dc, √2 उधर ले जाएं तो √2 e लिख दिया जाएगा de, और ये इक्वेशन 3 बन गई। अब हमें पता है कि जो मैक्सवेल लॉ इक्वेशन है वो किसके बराबर है? वी नाउ मैक्सवेल लॉ इक्वेशन, ये हमें गिवन होनी चाहिए, या हमें पता होनी चाहिए। वी नाउ मैक्सवेल्स लॉ इक्वेशन, मैक्सवेल लॉ इक्वेशन बराबर है dnc/n इज इक्वल टू 4π1/2π RT 3/2 m की पावर 3/2 c² dc e माइनस m c²/2 RT। इसको इक्वेशन 4 का नंबर अलॉट कर देते हैं। और अब क्या करें? पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4। क्या हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 में पुट कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन 4 में है हमारे पास ये वाली टर्म, ये टर्म बराबर है इक्वेशन 3 के। तो हम लिखेंगे पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 में पुट करो तो इक्वेशन 4 क्या बन जाएगी? जो बन जाएगी वो बना देना है। इक्वेशन 4 का खुलिया क्या बन जाएगा? वो खुलिया कुछ ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखने लगा हूँ, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, NC था ना, NE लिख दो ओवर N इज इक्वल टू 4π ब्रैकेट 1/2π RT 3/2। अब m√3/2 इंटू c² dc की जगह उसकी वैल्यू लिख दो। उसकी वैल्यू क्या है?
2E इंटू डी ई, ये वैल्यू है तो वैल्यू लिख दी गई E माइनस एम सी स्क्वायर ओवर 2RT। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब इस इक्वेशन को अगले पेज पे लिख के थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इस इक्वेशन को मैंने आपके सामने दोबारा यहाँ पर लिख दिया। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 1/n dNE, और इधर हमारे पास था इस इक्वेशन के DE था। इधर हमारे पास क्या था DE, यहाँ पीछे मैंने मिस कर दिया है। इधर बेशक देख लो जो ये वाला DE है, ये वाला DE हमें यहाँ पर लिखा हुआ है। हाँ नहीं मिस नहीं किया, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो ये वाला DE है, बल्कि ये यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ। इस DE को उठाकर हम इधर ले आएंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा DE, और इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा सिर्फ 4 पाई इंटू 1/, अब 2 है, 2 को हम 2 की पावर क्या है 3/2, तो हम इसको अब थोड़ा चेंज करके लिखेंगे 2 इंटू 2 1/2, यानी ऐसे लिख देंगे। और पाई RT की पावर बना देंगे 3/2 और इंटू √2 इंटू √E स्मॉल e रेज़ टू पावर MC स्क्वायर ओवर 2RT। ये वाली इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखो यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर है 3/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 1/2। ये एक ही बात होती है, तो हमने एक ही बात कर दी। अब जनाब आपके पास कैंसिल आउट होने के लिए क्या बचा है, ये वाला √2 और ये √2 कैंसिल आउट, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो इधर तो सिर्फ ये टर्म बचेगी। और इधर हमारे पास आएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय पाई RT, जिसकी पावर है होल पावर 3/2, और इधर √E स्मॉल e रेज़ टू पावर MC स्क्वायर ओवर 2RT। तो जनाब ये क्वेश्चन हमारे पास अभी बन गई, और हमें पता है कि E बराबर होता है MC स्क्वायर ओवर 2 के। तो 1/n dNE ओवर DE बराबर हो गया 2 पाई ओवर पाई RT रेज़ टू पावर 3/2। और ये जो E है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, E की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। फिर स्मॉल e, अब ये जो MC स्क्वायर ओवर 2 है इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह पर हम लिख देंगे, क्योंकि E के बराबर है तो -E ओवर RT। ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। इसको थोड़ा और चेंज कर लें, ये इक्वेशन हमारे पास फाइनल हो गई है। लेकिन अगर हम इसको बिल्कुल ऐसे लिखना चाहें 2 पाई ओवर पाई RT रेज़ टू पावर 3/2 E रेज़ टू पावर -E ओवर RT इंटू E 1/2, बस चीज़ों को इधर उधर करके लिख रहे हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास 5 नंबर आ गया, फाइनल इक्वेशन है। द अबव इक्वेशन 5 रिप्रेजेंट मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ फॉर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ फॉर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई जनाब। तो इस वीडियो को आपको समझ आइए, इसे डाउनलोड नक्को करो और अपनी क्लास फाइलों के व्हाट्सएप ग्रुप में घुमा दो।